बांग्लादेश के प्लेयरों ने, मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी चलते चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बांग्लादेश प्लेयर्स चल पड़ा। बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बीपीएल के मैचेस कैंसिल कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह, भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी, आईपीएल चाहिए। वजह पता है आपको? इसकी वजह है भारत। जी हाँ, एक ही शख्स जिम्मेदार है, एक ही मुल्क जिम्मेदार है। कौन? इंडिया। मतलब उसके ताल्लुकात किसी से सही नहीं है सिवाय अफगानिस्तान में। मैच रुका हुआ है बीपीएल का, मतलब इंटरनेशनल इंसल्ट हो रही है भाई। आपकी लीग है, आईसीसी के अंडर आपकी लीग करवाई जाती है, आप अपनी लीग भाई रुकवा के बैठे हुए हो। बांग्लादेश प्रीमियर लीग है और उसके मैच में जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया है ना। गजब की बात। लेकिन इससे भी गजब की बात यह है दोस्तों कि इस बायकॉट के पीछे भारत है। डंडा है ये, इंडिया का डंडा भाजी, ये इंडियन फैंस का डंडा है, इसको समझिए। बीपीएल के मैचेस बोर्ड में भूचाल मचा हुआ है और एक डायरेक्टर साहब जो थे वो बड़े एंटी इंडिया बन रहे थे, इंडिया के खिलाफ हेट दिखा रहे थे। आज उनका बैंड बज गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल की कुर्सी हिल गई है। बीसीबी के डायरेक्टर नजमुल से फाइनेंस कमेटी की चेयरमैनशिप छीन ली गई है, उन्हें सैक कर दिया गया है और हो सकता है कि बहुत जल्द उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटा दिया जाए, यानी कि लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए। बांग्लादेश क्रिकेट में आए इस भूचाल की वजह पता है आपको? इसकी वजह है भारत। जी हां, भारत। कैसे वो बताता हूं। 15 जनवरी को बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैच चट्टोग्राम रॉयल्स और नोआखाली एक्सप्रेस के बीच था। मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में होने वाले इस मैच की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दोपहर 1 बजे से मैच को शुरू होना था, लेकिन मैच शुरू नहीं हुआ क्योंकि दोनों में से कोई भी टीम स्टेडियम ही नहीं पहुंची। दुनिया के क्रिकेट इतिहास में कभी शायद ऐसा हुआ होगा कि मैच में दोनों क्रिकेट टीम ने मैदान पर आने से इनकार कर दिया हो, और इसकी वजह है बायकॉट। जी हां, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। अब आप समझिए कि बांग्लादेश के क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट बांग्लादेश प्रीमियर लीग है और उसके मैच में जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया है ना। गजब की बात। लेकिन इससे भी गजब की बात यह है दोस्तों कि इस बायकॉट के पीछे भारत है। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स तो भड़के हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के बयान पर। असल में बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर कैप्टन और बहुत शानदार बैट्समैन तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था डीडी रिएक्ट पर शायद। और इसी के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट प्लेयर भड़क उठे। उन्होंने बीसीबी के डायरेक्टर का एक खिलाड़ी पर इस तरह के आरोप लगाने को बेहद इंसल्टिंग यानी कि अपमानजनक बताया। पहले माफी की मांग की गई, लेकिन जब नजमुल ने इससे इनकार कर दिया, हकड़ दिखाई, हेकड़ी दिखाई कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, तो खिलाड़ियों ने कहा कि रुको बेटा अभी तुम्हें बताते हैं। फिर उन्होंने बीपीएल का बायकॉट का ऐलान कर दिया। नजमुल को लग रहा था कि खिलाड़ियों की धमकी केवल दिखावे के लिए है, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने यह बता दिया कि वो अपना करियर दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी के साथ बदसलूकी सहन नहीं करेंगे। और तभी वो बीपीएल का पहला मैच खेलने नहीं पहुंचे, जो आज का पहला मैच था 15 का। और बात केवल बीपीएल की नहीं है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने तो चेतावनी दी है कि जब तक नजमुल से इस्तीफा नहीं ले लिया जाता तब तक वो कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की चेतावनी को हल्के में लेने वाले नजमुल को अब यह विरोध बहुत ही भारी पड़ गया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स नजमुल के इस्तीफे से कम किसी भी बात के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरेंगे। खिलाड़ियों के बायकॉट को मैनेज करने के लिए बीसीबी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की। उसने नजमुल को बीसीबी के डायरेक्टर की पोस्ट से तो नहीं हटाया, हां, कार्रवाई दिखाने के लिए उसे, जो बोर्ड की फाइनेंस कमेटी थी उसका चेयरमैन था ये नजमुल, उस पद से हटा दिया है। कोशिश इस बात की है कि बीपीएल का बायकॉट कर रहे क्रिकेट खिलाड़ियों का गुस्सा कम हो जाए और वो मैच खेलने के लिए राजी हो जाए। हालांकि खिलाड़ियों के अब तक के रुख को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि मैच खेलेंगे। वो बोर्ड से हुआ ना शुरू, बोर्ड टू बोर्ड। बोर्ड ने पहले स्टेटमेंट दिया ना, वो नजमुल इस्लाम जो है, हाँ, उसने पहले स्टेटमेंट दिया। ये तो रिस्पांस है। ये रिस्पांस है, ये बिल्कुल बेशक ये और इस वक्त एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सीनियर ऑफिशियल है यार, वो, हाँ, इतने अर्से से काम कर रहे हैं। कुछ भी
आप ऐसे नाजुक सूरत-ए-हाल में इस किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे आप खुद ही डिवाइड नजर आ रहे हो। और बिल्कुल, और इससे कौन फायदा उठाएगा भाई? हो सकता है इंडिया फायदा उठाए, लाइन दी और आईसीसी फायदा उठाएगा क्या? तो आपस में लड़ गए ना, आपस में लड़ गए। इस वक्त तो एकजुट होना था, लेकिन बांग्लादेश ने यार इस बात पर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, हालांकि वो अपने स्टांस में है, लेकिन उन्होंने नजमुल इस्लाम को फारिग कर दिया। उन्होंने फारिग कर दिया, लेकिन इस चक्कर में बांग्लादेश प्रीमियर लीग सस्पेंड हो गई। हाँ, ये गलत हुआ है। इस खत्ते में क्रिकेट के साथ तमाशा हो रहा है सर। बहुत। मेरा मेन कंसर्न ये, अब तो ना क्रिटिसाइज करने का भी दिल ही नहीं कर रहा। हाँ। अच्छी चीज हो ही नहीं रही है। क्या अच्छा हो रहा है इसके? और एक ही शख्स जिम्मेदार है, एक ही मुल्क जिम्मेदार है। कौन? इंडिया। मतलब उसके ताल्लुकात किसी से सही नहीं है सिवाय अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान तो पैरों में बैठा है ना, सर पे आ जाएगा तो वो भी इनको वो वाला मामला आएगा। वो तो जल्दी आएगा। वो हमारे नहीं हुए, इनके क्या होंगे? हम जब ये बार-बार उसको डिच करेंगे तो वो आएगा। वो कंटिन्यूसली डिच कर रहे हैं यार। शिकायत तो कर दी थी ना इन्होंने न्यूजीलैंड वाले मामले पे। इन्होंने कहा था कि जब हमें इन्होंने ग्राउंड्स नहीं दिए थे टेस्ट क्रिकेट में, तो इन्होंने कहा था हमें बुरा ग्राउंड दिया, और ये सारी बातें की थी। अभी आप ये देखें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त साथ होना चाहिए, इस वक्त वो अपने मामले, लेकिन भाई वही आप वाली बात, नहीं जाएंगे। तीन दफा इनकार कर दिया। 3 दफा, और 3 बार आपको पता है हमारे में हर चीज की कबूल हो जाती है 3 बार। अब मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश अपने जो मौकफ है, स्टांस है, उससे पीछे हटेगा। नहीं हटेगा। अब टाइम ही नहीं है उनके पास। अब तो उन्होंने इतना अपनी पब्लिक को मतलब भर दिया है कि अगर आप वो बैक कर गए ना तो पब्लिक उन पे चढ़ जाएगी। और अभी वैसे ही बांग्लादेश में भी कुछ अर्से पहले जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। 10-15-20 दिन पहले ही वो एक मामला हुआ है, और फिर 3-4 महीने साल पहले जो रिजीम चेंज का मामला हुआ है, वो कौम जो है बिफरी हुई है। अच्छा, ये एक बात है भाई, एहतजाज पूरा करते हैं अपना। अब देख, खिलाड़ियों ने कहा हम कमरों से नीचे नहीं आएंगे, लेकिन बोर्ड ने कहा कि भाई 2 मैचेस अगर आज सस्पेंड हुए तो हम आज पूरा ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग सस्पेंड कर देंगे। मुझे लेकिन जो आज हुआ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बीपीएल के मैचेस कैंसिल कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह, भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया क्रिकेट चाहिए सर जी, इंडिया क्रिकेट चाहिए। अब नजमुल हसन का दिमाग खराब है, जो इंडिया का फाइनेंस का चेयरमैन है भाजी, उसका दिमाग खराब है। उसको तो पैसे मिलने हैं, तनख्वाह मिलनी है, लेकिन अब जो बांग्लादेशी प्लेयर है उनको आईपीएल तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिया भी यहां नहीं आएगी, ये भी वहां नहीं जाएंगे, तो मामला टफ। बीपीएल से क्या मिलता है मेरा छनकना। ये कोई वजह नहीं थी कि तमीम इकबाल साहब को जो है वो इंडिया एजेंट बोला तो कोई बड़ी क़यामत आ गई है, कोई बड़ी क़यामत आ गई है। ठीक है, सबको पता वो नहीं है, वो क्रिकेटर है। असल बीच की बात पता क्या है, खिलाड़ी आपस में बैठे हैं, उन्होंने बोला बेटा हमारा बोर्ड तो हो गया पागल। ठीक है, कुछ पाकिस्तानियों के पीछे लगे हुए हैं, कुछ अपना मंजर बेच रहे हैं, इनमें पीस हमने जाना है, तो लिहाजा हम आपस में बैठ के यूनिटी इख्तियार करते हैं ताकि कल को हम इंडिया जाए, हमें आईपीएल में मौका मिले, उनकी क्रिकेट यहां आए, हमारी क्रिकेट वहां जाए, पैसे ही पैसा हो। ठीक हो गया। और कुछ बोर्ड में सियाने लोग भी होंगे जो ये चाह रहे होंगे, वरना बांग्लादेश की क्रिकेट तो ठप हो जाएगी। क्या ख्याल है भाजी? इसमें हकीकत ये है, तमीम इकबाल को नवाब नहीं कि अगर उसको इंडियन एजेंट बोल दिया तो क़यामत आ गई है, तो बीपीएल के मैचेस रुक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, असल में ये जय शाह का डंडा है, ये इंडिया का डंडा भाजी, ये इंडियन फैंस का डंडा है, इसको समझिए। बीपीएल के मैचेस ऐसे नहीं रुकते। मुझे बताओ आईपीएल के मैचेस कौन को आ सकता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कौन? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी नहीं ना। ये सारी जो है ना जानबूझ के जो है वो टोपी ड्रामे कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब तमीम इकबाल को इंडियन जेट बोला, ये कोई इतनी को बड़ी बात नहीं थी, सबको पता वो क्रिकेटर है, ये बस एवं उसने जो है वो बात छोड़ दी थी। ठीक हो गया। और बात उसकी पकड़ी गई मीडिया में, तो लोगों ने उसको ट्रोल किया। यहाँ मुझे लगता है उसका दिमाग नहीं ठीक, या वो जानबूझ के इस तरह का मामला करना चाह रहा था, उसको उतार दिया गया उसके ओहदे से, उसको उसके ओहदे से उतार दिया गया। और जो बांग्लादेशी प्लेयर्स जिन्होंने आपस में बैठ के ये बोला था कि ये हटेगा तो हम खेलेंगे, वो हट गया। ठीक हो गया। वरना हम कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक हो गया। अब वो गया। मुझे लगता है भाई बांग्लादेशी बोर्ड अब जो है वो इंडिया के सामने मानेगा, क्योंकि यही बंदा था, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था, पाकिस्तान था, कौन था जो कह रहा था इंडिया के सामने नहीं झुकना, वो बंदा उतर गया। तो कहा दाऊद साहब, एक तरफ ये चल रहे थे कि कहानी ये थी कि ये इंडिया को ब्लैकमेल कर रहे थे, आईसीसी को ब्लैकमेल कर रहे थे, वहां से इनकी मिलती हो रही थी कि आजो आजो आजो। कहा अपने मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए मामला बड़ा इस टाइम खराब नजर आ रहा है और बीपीएल सस्पेंड हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी खबर है। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वहां पर खेल रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मान ली। उनका मुतालबा था कि नाजमुल इस्लाम को सस्पेंड कर दो, हटा दिया गया। पहले कहा गया कि इनको शोकास जारी कर रहे हैं, खिलाड़ियों ने कहा नहीं भाई इनको आप हटाइए, उनको हटा दिया गया। उसके बावजूद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि शाम वाला जो मैच था, जो रात को आज मैच था, वो आप खेलिए। उन्होंने कहा हम नहीं खेल रहे, अभी भी हम नहीं खेल रहे। उसके बाद
बीसीबी एक्शन में आया, गुस्से में आके उन्होंने कहा कि अब हम बीपीएल को सस्पेंड कर रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके वो सारे के सारे बाहर में जाए। अब वो तो हो गया, लेकिन एक तरफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई और आईसीसी के आगे स्टैंड लिया हुआ है कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे, वो सारा का सारा स्टैंड इस टाइम आप कहो कि बिल्कुल फीका पड़ गया है। क्योंकि ऐसे माहौल पर जब आपके अपने खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर बगावत हो जाए, अपने खिलाड़ी कहें कि हम आपकी अंडर अम्ब्रेला में नहीं खेल रहे, तो यकीनन तौर पर ये चीजें एक इंतहाई खराब हो चुकी हैं और मामलात बहुत बिगड़ चुके हैं इस टाइम बांग्लादेश के अंदर। और लग रहा है कि जो उनकी क्रिकेट है वो अब बिल्कुल एक ऐसे दहाने पे पहुंच गई है जहां पर जो भी फैसला लिया जाता है वो बुरा नजर। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि मुस्तफिजुर रहमान को बाइकआउट करने के बाद आईपीएल में बांग्लादेश क्रिकेट भड़का हुआ है पूरा, और वो कह रहा है कि जैसे मुस्तफिजुर रहमान को हमने बैन किया था आईपीएल से, वैसे हम आईपीएल को बैन कर देंगे, आईपीएल को बाइकआउट कर देंगे, कि आईपीएल को हम बर्बाद करके रख देंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं उनसे, ऐसा हो भी नहीं पाएगा। तो उल्टा ही हो गया है इनके साथ कि बांग्लादेश के जो प्लेयर थे, बांग्लादेश क्रिकेट जो इनका बीपीएल चल रहा था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे थे उन्होंने ही दोस्तों कि बैन कर दिया, मतलब बीपीएल को ही बैन कर दिया उन्होंने, मैच खेलने ही नहीं पहुंचे दोनों टीमें। तो वो देख के बांग्लादेश बुखलाया हुआ है कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हम तो आईपीएल को बर्बाद करना चाहते थे और हम उल्टा हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है कि हमें ही बैन कर रहे हैं, हमारे ही प्लेयर। दोस्तों तमीम इकबाल को भी इन्होंने बोल दिया था ये इंडिया के एजेंट है, जो कि उसने सच बोला था कि मतलब अगर हम आईसीसी को बैन कर देंगे, आईसीसी को बैन कर देंगे तो हमारे 99.9% अर्निंग आईसीसी ही होती है। अगर हमने आईसीसी को बैन कर दिया तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, मतलब हमारा क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। और ये बात बोलने पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको इंडियन एजेंट साबित कर दिया, और पाकिस्तान मीडिया ने भी सेम ही रिएक्शन दिया कि हाँ ये तो इंडिया का एजेंट है। मतलब कोई सच बोले तो वो इंडिया के एजेंट हो गया। तो दोस्तों इस पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।